हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम स्वाति है। मैं आप लोगों को इस चैनल पर बिहार बोर्ड के कक्षा 10 की जीव विज्ञान के टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगी। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीवधारी, जीवन को धारण करने वाला जीवधारी कहलाता है। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी, जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे इसमें मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत हम आज टॉपिक पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं हैं कौन कौन सी जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है? तो इसके अंतर्गत आते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण, मनुष्य जो विभिन्न प्रकार के भोजन करता है वो पोषण के अंतर्गत आ जाता है। श्वसन, मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर सांस लेता है, वो आपका श्वसन के अंतर्गत आ जाएगा। परिवहन, मनुष्य में विभिन्न प्रकार के भोजन जो वो करते हैं वो एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक जाता है। मनुष्य में रक्त का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, ये आपका परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। उत्सर्जन, मनुष्य के शरीर से जो हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये आपका उत्सर्जन के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हो जाएगा पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। वो पोषक तत्व आप लोग कक्षा 6, 7 या 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब हो जाते हैं पोषक तत्व। जो कि दाल में जैसे हो गया आपको प्रोटीन पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के फलों में विटामिन्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये सारे हो गए आपके पोषक तत्व, जो कि हमें पोषण के माध्यम से हम लोग उसका उपयोग करते हैं। पोषण की कुछ विधियां हैं। पोषण की मुख्य रूप से 2 विधियां होती है। पहला हो गया स्वपोषण और दूसरा हो गया परपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत आने वाले जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। अर्थात इस पोषण के अंतर्गत आने वाले जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ये अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पेड़ पौधे आते हैं, जो कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं ही निर्मित करते हैं। नेक्स्ट आपका है परपोषण। पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत आने वाले जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। यानी इसके अंतर्गत आने वाले जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, तो वो परपोषण के अंतर्गत आ जाते हैं। परपोषण के भी प्रकार होते हैं, जो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, जो कि इतना ही है। अगर आपको इस टॉपिक को आगे पढ़ना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए।